जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम, नमो आदेश। वशीकरण के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि वशीकरण कैसे किया जाता है या वशीकरण क्या होता है। लोग अलग अलग से उसके टोने टोटके मंत्र आदि बहुत कुछ बताते हैं। हो सकता है जिनको वशीकरण की नीड होती है, वशीकरण की ज़रूरत होती है, उन्होंने बहुत से टोटके, बहुत से मंत्र, बहुत सी क्रियाएं आजमाई भी होंगी, लेकिन बहुत बार यानी 90% लोग फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों फेल हो जाते हैं? वशीकरण कैसे किया जाता है? वशीकरण होता क्या है? क्या जिस प्रकार से इसका प्रचार किया जाता है, क्या उसी प्रकार से किसी को वश में किया जा सकता है? जी हाँ, वशीकरण तो एक ऐसी क्रिया है, खटकर्म में आता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 4 ऐसे खटकर्म यानी बुरे कर्म माने जाते हैं तंत्र में। कोई भी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, यह 4 ऐसे खटकर्म यानी बुरे कर्म होते हैं जो तब अच्छे माने जाते हैं जब इसकी विशेष आवश्यकता होती है, तब यह पूरी तरीके से फलित होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शत्रु पर हावी होता है, कई बार लोगों का अट्रैक्शन अधिक बढ़ जाता है किसी से, तो वशीकरण के तरीके आजमाते हैं, फेल हो जाते हैं और वशीकरण का तरीका उनको नहीं पता होता है। तो उसी तरीके पर आज हम बात करते हैं, आपको वशीकरण के बारे में बताते हैं। जी हाँ साथियों, वशीकरण के जो करने का तरीका है, किसी की मनों की दशा को यानी मनस की स्थिति, मन की दशा को, मन की गति को बदल देना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि आप बहुत लोगों को लगता है हम किसी पर वशीकरण कर देंगे और वह हमारे वश में हो जाएगा, जो कहेंगे वो पूरा करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता है हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप दिमाग से निकाल दीजिए। वशीकरण सिर्फ आपके मन की, यानी कोई व्यक्ति आपसे नफरत करने लगा है तो उसके प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव उत्पन्न कर देता है। वशीकरण में कोई पागल नहीं हो जाता कि आपने वश में कर लिया तो पागल हो गया। उसकी अलग अलग क्रियाएं होती। वशीकरण यानी कोई शक्ति किसी के ऊपर अगर बैठा दिया आपने, आपको जिन्न है, जिन्नात हैं या कोई अन्य शक्तियां, कई तरह के वीर हो गए, मशान हो गए, कई तरह की शक्तियां व्यक्ति के बुद्धि को जकड़ लेती हैं, जो बहुत नुकसान भी करती हैं। कई बार व्यक्ति की पागलपन की स्थिति में भी पहुंच जाता है। तो इस सब चीज़ों को खटकर्म कहा जाता है, इससे बचना चाहिए। वशीकरण तब बेहतर काम करता है जब वशीकरण को अगर सही इस्तेमाल किया जाता है, किसी के घर को बचाने के उद्देश्य से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पति पत्नी में से कोई बिगड़ गया है तो उनको मिलाने का काम अगर वशीकरण के द्वारा किया जाएगा तो यह बहुत ही शुभ कर्म और अच्छा फल देने वाला, और इसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है। और दूसरा, बहुत से लोग ठगी का शिकार भी होते हैं, ठगे जाते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं गलत नीयत से लोग वशीकरण करते हैं और करवाते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आप वशीकरण के लिए जाते हो, कोई भी आपसे 10,000, 20,000, 50,000, 1-1, 2-2 लाख रुपए तक लोग दे देते हैं वशीकरण के नाम पर। और क्योंकि सबसे ज़्यादा चलित तो सबसे ज़्यादा केस हमारे पास वशीकरण के आते हैं, और सबसे ज़्यादा तांत्रिकों के पास भी वशीकरण के केस आएंगे अगर वह इस तरह के कार्य कर रहा होगा, तंत्र की गद्दी या तंत्र से जुड़े काम करता है। तो वशीकरण में लोग नियत, अधिकतर 90% लोगों की नियत होती है किसी का इस्तेमाल करने की। अगर आप इस्तेमाल करने के उद्देश्य से आते हो तो वशीकरण सफल नहीं होगा, वशीकरण फेल हो जाए, क्योंकि आप किसी शक्ति को भेजते हो। कोई शक्ति आपका गुलाम नहीं होती, जो चाहते हो आप काम करा लेते हो। उस शक्ति को मनाया जाता है, उससे बताया जाता है कि हमारे पास क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे घर बचाने के लिए, और या इनको दो लोगों के बीच में प्रेम संबंध इसलिए उत्पन्न किया जाता है उनका घर बच जाए, उनका घर बस जाए। कभी आवश्यकता लगती है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी नीयत है कि सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल कर लेना है या उसके पैसे का इस्तेमाल कर लेना, पैसा लूट लेना है, तो आपकी गलत नीयत है, वशीकरण काम नहीं करेगा। और कई बार तंत्र में अगर किसी सिद्ध पुरुष के पास जाओगे, योगी गुरु के पास जाओगे, तो आपको बताएगा कि वशीकरण एक ऐसा कर्म है, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। क्योंकि कन्या का एक तरह से दान किया जाता है, तो कन्या दान सबसे बड़े दान में उसकी गिनती होती है। उसी कारण किसी कन्या का, किसी स्त्री का अगर आप भोग विलास करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए उसको वश में कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, तो आप पर बहुत बड़ा दोष लगेगा और आपके निजी रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होंगे। आपका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाएगा, भले ही किसी दूसरे से विवाह हो, कोई भी आपका वैवाहिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो। क्योंकि वशीकरण मंत्र में जो आन होती है, आस पे कई तरह के पुण्य छीड़ होते हैं और निकृष्ट कर्म में गिना जाएगा अगर आपकी नीयत उसे शरीर के भोग की होती है। जी हाँ, इसी कारण वशीकरण से बचना चाहिए। अगर आपका किसी से प्रेम है तो कोशिश करिए आप डायरेक्ट उससे बात करिए। अगर दोनों पक्ष राजी होते तभी करना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण नहीं करना चाहिए, होता ऐसे नहीं है। बहुत से लोग जिन्न, जिन्नात और गंदी शक्तियां लगा देते हैं, जो कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति को डगमगा देती है। कई लोग पागलपन की स्थिति में और खुद की ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी भी तबाह कर लेते हैं। जी हाँ, इसी कारण वशीकरण से बचना चाहिए।
और वशीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बात करते हैं। वशीकरण करने के लिए सबसे पहले दो लोगों के लिए, यानी जो या तो पहने हुए वस्त्र लगते हैं, किसी के बाल, किसी के नाखून, शरीर का कोई भी अंग जो आपके शरीर को स्पर्श किया हो, करता हो, ऐसी चीज़। और दूसरा, आपके अगर पैर की मिट्टी मिल जाती है तो और तेज़ी से काम करता है। इसलिए एक नाखून के अंश से, बाल के अंश से, यानी शरीर में कोई भी चीज़ हो, मलमूत्र तक का भी उससे वशीकरण किया जा सकता है। और शक्ति के द्वारा काली शक्तियाँ और सात्विक शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ, पैशाचिक शक्तियाँ, और यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी आता है, उन सभी के द्वारा वशीकरण होता है। और बहुत जल्दी किया जा सकता है अगर गलत नियत से नहीं करते हो, क्योंकि आप शक्ति को भेज रहे हो, शक्ति को मना रहे हो, प्रसन्न कर रहे हो। अगर यह नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका वशीकरण नहीं होगा। जी हाँ, इसीलिए शक्ति को प्रसन्न किया जाता है, मनाया जाता है, किसी पे भेजा जाता है और उसकी मानसिक रूप से तरंगों को आपसे जोड़ा जाता है, ताकि वह आपकी बातों को इसलिए मान जाता है क्योंकि आपके उसके दिमाग से जो गलत इमेज होती है आपके प्रति, कोई यानी हर व्यक्ति जानता है किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन वह सिर्फ आपके बुराई वाले पार्ट को हटाकर सिर्फ अच्छाई के बारे में ही बार बार दिमाग में चलता रहता है, ताकि वो आपकी इमेज जो बनाता है उसके नज़र में बहुत अच्छी बनाता है। इसीलिए उसके दिमाग में बार बार आपके इंगेज पहुंचता है और वह वश में होता है। 24 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है, कोई पुतला नहीं होता है, कोई खिलौना नहीं होता है कि तुरंत कर दो। उसको एक तरीका होता है, धीरे धीरे उसमें समय लगता है। अगर और इसके साथ ही खिलाने पिलाने वाली वस्तुओं से बहुत तेज वशीकरण किया जाता है। जी हाँ, जय श्री महाकाल, नमो आदेश। अगर वशीकरण के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, कभी विस्तार से इसकी क्रियाएं भी बताएंगे, लेकिन यह आगे होगा। ऐसे सबको सार्वजनिक रूप से कभी भी नहीं दी जाएंगी यहाँ पर। जय श्री महाकाल।